प्रधानमंत्री मोदी असम दौरे में वायुसेना के एयरक्राफ्ट से हाईवे पर उतरे। डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर पीएम का विमान उतरा। यह इलाका चीन के बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। मोरन एयर स्ट्रिप NH 127 के यानी NH 127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बनाई गई है। इसके अलावा पीएम ने ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। 3000 करोड़ की लागत से बना यह पुल गुवाहाटी को शहर के उत्तरी हिस्से से जोड़ता है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वंदे मातरम को वफादारी का टेस्ट नहीं बनाना चाहिए। ओवैसी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से बीजेपी और RSS देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे भारत एक धर्म पर आधारित देश बन जाएगा। ओवैसी ने कहा कि हमारा संविधान हम लोगों से शुरू होता है, भारत माता की जय से नहीं। ओवैसी के मुताबिक संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की आजादी के बुनियादी अधिकार की गारंटी देता है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या वो राष्ट्रगान खत्म करना चाहती है। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस समझौते से कपास उगाने वाले किसानों और कपड़ा उद्योग पर उल्टा असर पड़ेगा। राहुल के मुताबिक भारत में कपड़ा उद्योग और कपास की खेती पर करोड़ों लोगों की रोजी रोटी टिकी है, लेकिन यह समझौता उन लोगों को बेरोजगारी और आर्थिक संकट की खाई में धकेल देगा। सरकार ने राहुल के इन आरोपों को गलत बताया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत में कपास की खेती को बढ़ावा मिलेगा। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दिल्ली के उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम अब बदल गया है। उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन को अब सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया था। कुछ दिन पहले दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर श्री राम मंदिर मयूर विहार किया गया था। मुंबई के मुलुंड इलाके में मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के दौरान सड़क पर स्लैब गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। मुलुंड पश्चिम में निर्माणाधीन मेट्रो पिलर के सीमेंट का हिस्सा अचानक गिरकर नीचे से गुजर रहे ऑटो और कार पर जा गिरा। सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस और मेट्रो के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने राहत और बचाव का काम चलाया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतक के परिवार के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। उन्होंने इस हादसे की जांच के भी आदेश दिए। बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने देश में एकजुटता की अपील की है। जीत के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहमान ने BNP की जीत को उन लोगों को समर्पित किया जिन्होंने लोकतंत्र के लिए कुर्बानी दी। रहमान ने यह भी कहा कि अब जाकर लोगों को असली आजादी मिली है। रहमान के मुताबिक उनकी सरकार की विदेश नीति बांग्लादेश के लोगों के हितों के आधार पर तय हुई।